हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को OCM की क्वेश्चन बैंक का नेक्स्ट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है अपलोड कर चुकी हूँ। जी तक क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ। ये वाला वीडियो आप लोगों को है ना जल्दी ही मिल जाने वाला है। एंड यहाँ पर ये जो H क्वेश्चन है आंसर इन वन सेंटेंस, तो आंसर इन वन सेंटेंस के जो आंसर्स है वो मैं आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसके आंसर इन वन सेंटेंसेस की हम बात करते हैं। तो जहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा आंसर 1 में कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी है ना प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, जो कि है ना क्या बताता है। तो ये स्टेट करता है दैट ईच एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स। हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर मिलना चाहिए ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, एक सिंगल सुपीरियर से ही उसे है ना ऑर्डर मिलना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है। तो आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्टिंग का, कॉन्ट्रैक्टिंग का बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट देना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट देना, फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को है ना बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट देना, बाहर से थर्ड पर्सन को है ना स्पेशलाइज्ड जो है एक्सपर्ट्स है उनको है ना कॉन्ट्रैक्ट देना। देन व्हाट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। ये है वो प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है एंड इट मेजर्स डेविएशन। और ये है डेविएशन को जो चेंजेस राइज होते हैं उनको मेजर करता है। इफ एनी आइडेंटिफाइज द कॉजेस ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब चेंजेस, तो चेंजेस जो डिफरेंसेस आते हैं उसमें जो कारण होता है, डिफरेंशिएशन का जो कारण होता है एंड उसके लिए जो करेक्टिव मेजर सजेस्ट करना होता है, तो ये है ना कंट्रोलिंग के अंडर में ही आता है। देन फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट आर बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज कौन से हैं। तो बिजनेस क्या है। तो बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज, ये वो सर्विसेज है विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस के सक्सेसफुल रनिंग के लिए हेल्प करते हैं। एंड जो बिजनेस सर्विसेज है वो इंटेंजिबल होते हैं इन नेचर, मतलब हम उनको देख नहीं सकते। एंड हेट्रोजीनियस होते हैं, वो एक जैसे सर्विसेज नहीं होती है, इनसेपरेबल है, इनकंसिस्टेंट होते हैं, पैरिशेबल होते हैं इन नेचर। जैसे आपने सर्विस अवेल की वो खत्म हो गया। एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, और इसमें है ना कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी बहुत मस्ट होता है। देन फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज प्रिंसिपल मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर दोज, प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स, जनरल गाइडलाइंस बोल सकते हैं हम, जनरल रूल्स बोल सकते हैं दैट गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बिहेवियर को के लिए उसके उसको इन्फ्लुएंस करता है, इम्पैक्ट डालता है, जनरल गाइडलाइंस है। एंड ये मैनेजर को हेल्प करता है इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। नाउ व्हाट इज नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या है। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट, ये जो नेशनल कमीशन है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम होता है जो कि नेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश किया जाता है। एट द नेशनल लेवल एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इसे एस्टेब्लिश करती है बाय नोटिफिकेशन, इज नोन एज नेशनल कमीशन। तो उसको हम नेशनल कमीशन बोलते हैं। नाउ गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। देन व्हाट इज राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब क्या है। तो द एक्ट विच प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, ये वो एक्ट है, वो फंक्शन है जो है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को एंड कंज्यूमर ग्रुप्स को टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। भाई वो अपने वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट के लिए वो लोग अपना जो बिफोर कंज्यूमर फोरम वो अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है तो वो अपने आप को वहां पर रिप्रेजेंट कर सके कंज्यूमर फोरम्स में। देन यहाँ पर व्हाट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट करना हुआ, रिक्रूट करना हुआ, सिलेक्ट करना हुआ, प्लेसिंग
अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स, और जो बाद में अट्रैक्टिंग, रिक्रूट करने के बाद में आप सिलेक्शन कौन बेस्ट है, उनको बेस्ट पोस्ट उनको दी जाती है, उनको अप्रेजल दिया जाता है, देन उनको सही रेम्यूनरेशन देकर और बेस्ट सिलेक्शन करना हुआ है, तो व्हाट इज द दिस इज द स्टाफिंग। देन वॉट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, तो ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी, ये स्पेशल आइडेंटिटी देता है प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ यूनिक ब्रांड नेम, जैसे बाटा हुआ, रिलायंस हुआ, इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। वेनिला के आइसक्रीम्स हुए तो वेनिला हुआ, वाडीलाल के हुए तो वो मतलब अलग ब्रांड दे दिया, उसके कॉम्पिटिटर से अलग, उनको डिफ्रेंशिएटेड ब्रांड। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें व्हाट इज केपीओ बोला है। केपीओ का मतलब क्या है, तो केपीओ क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले केपीओ इज डिस्क्राइब्ड एज द फंक्शन, ये जो है ना बीपीओ का सेगमेंट है, तो यहाँ पर इट इज डिस्क्राइब्ड एज द फंक्शंस, इसकी जो कार्य है, एक्ट है, वो रिलेटेड होते हैं नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स्ड टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, तो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को आउटसोर्स किया जाता है, उसके नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, तो दैट इज ये हुआ केपीओ हुआ। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म किसे कहते हैं, एग्रो टूरिज्म क्या होता है, तो एग्रो टूरिज्म क्या है, ये आइडिया है जो कि है ना अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज, ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स मतलब जो शहरों में रहने वाले लोगों को गाँव की तरफ खींचना, फॉर लेजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग, मतलब है ना वो अपना है ना लेजर टाइम, अपना फ्री टाइम वो गाँव में आकर स्पेंड करें, वो रिलैक्सेशन करें, रिफ्रेश हो जाए वहाँ पर आकर, तो ये है ना एक है ना बिजनेस प्लान ही हो गया, ये आइडिया हो गया, तो एग्रो टूरिज्म इज, हम बोलते हैं ना कि भाई फार्म हाउस पे जाएंगे, रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, राइट, तो लेजर टाइम वहां पर स्पेंड किया जाएगा। देन व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर रीपेड टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को रीपे किया जाता है व्हेनेवर दे डिमांड, जब उनकी इच्छा होती है तब वो अपने पैसा है ना निकाल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, सिंपल शब्दों में हम कहे तो दे कैन विड्रॉ एज पर द विश ऑफ द कस्टमर, अपनी इच्छा के अनुसार वो पैसा निकाल सकते हैं जब उनको चाहिए, तो विड्रॉवल स्लिप के थ्रू या एटीएम कार्ड के थ्रू, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू भी वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। देन यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, तो ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या है, ये प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है, तरीका है, अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिमिलर भी हो सकता है और एंड और क्वालिटी उसके सिमिलर हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी दोनों सिमिलर हो सकते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं तो क्वालिटी सिमिलर हो सकती है। देन व्हाट इज एक्सचेंज बैंक, एक्सचेंज बैंक किसे कहते हैं, तो एक्सचेंज बैंक्स आर द बैंक्स, ये वो बैंक है जो फैसिलिटेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को फैसिलिटेट करते हैं। देन नेक्स्ट है हु इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कौन है, तो एन एंटरप्रेन्योर क्या कौन होता है, इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस, वो बिजनेस स्टार्ट करता है एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस, और वो रिस्क उठाने के लिए वो घाटा उठाने के लिए तैयार हो जाता है, वो घाटा उठाने की रिस्क भी लेने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसा बनाना होता है, ही हैज टू मेक द मनी इन ऑर्डर टू मेक मनी, तो ये होता है एंटरप्रेन्योर। देन हु इज कंज्यूमर, तो यहाँ पर ये लास्ट आंसर है आपका कि हु इज कंज्यूमर, तो अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस और थ्रू अ मार्केट। तो इस तरीके से यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर H आंसर इन वन सेंटेंस अवेलेबल करके दिया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना है ताकि सबको इसके आंसर्स अवेलेबल हो जाए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसके लिए आपको कोई भी है ना पेमेंट नहीं करना है, आपसे कोई भी पेमेंट चार्ज करने वाला नहीं है, जस्ट आपको सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन प्रेस करना है ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस नहीं करो। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।